हाँ जी, इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने सीज़नल जो लेबर है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो लेबर जो हमारी स्टार्ट हो रही थी वो डेज़िग्नेशन से हो रही थी। ठीक है जी, हम डेज़िग्नेशन डिफ़ाइन कर रहे थे। यहाँ पे अब हम थोड़ी-सी मीनिंगफुल 1-2 डेज़िग्नेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं जिनके एम्प्लॉइज़ हमारे पास आते हैं। सीज़नल लेट्स सपोज़ हम कह लेते हैं जी कि सॉर्टर, बेसिक कर दें आप, ठीक है। लीव पर मंथ में वर्किंग आवर्स रिमार्क्स में ये मैंने सेव कर दिया। सॉर्टर के बाद में कर देता हूँ वाइजर, सुपरवाइजर, क्योंकि ये इसमें लीज वगैरह तो अलाउ कोई नहीं है हमारी। वर्किंग आवर्स भी मतलब उनकी डेली की, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं जस्ट फील्ड्स को फिल कर रहा हूँ। हमारी बेसिक यही है कि हम एक डेजिग्नेशन का उसका नेम, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्म वगैरह डिफाइन कर लें। सीजनल लेबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए अलाउंस डिडक्शन कुछ भी मैप नहीं होगा। सॉर्टर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, और हार्वेस्टिंग वाली लेबर है और ठीक है जी, ये मैंने 3 डेजिग्नेशन डिफाइन कर ली। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता हूँ। आपने डेजिग्नेशन डिफाइन कर ली, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए। मैं लेबर का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने जा रहा हूँ जो सीजनल लेबर है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक पर्सन है आसिम अली खान, ये एक कॉन्ट्रैक्टर ऐड है। अब बात ये है कि आपके पास अगर, तो आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी प्रोफाइल्स बनाई हुई है जो कि हमारे पास इनिशियल के अंदर थी। हमारे पास पर्सन प्रोफाइल के अंदर ये देख लें, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर, व्हीकल कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी प्रोफाइल्स ही जिस जो शुरू की वीडियोस में मैंने बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट इनकी बुनियाद पर कैलकुलेट होना। तो ये वही कॉन्ट्रैक्टर है। अगर आपने स्टार्ट में इनको डिफ़ाइन किया हुआ है तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उधर से करें। आप यहाँ से जस्ट करेंगे सेलेक्ट, तो ये यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर की प्रोफाइल बना लें। ठीक है ना। तो हमने चूँकि कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास ऐड है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये आसिम अली खान साहब, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर का करने जा रहे हैं आसिम अली खान साहब से, हम कहते हैं जी कि इनके साथ हमारा डिसाइड हुआ कि हमने 5 लाख रुपया इनको देना है। और अभी जो पे कर रहे हैं डिसाइडेड 5 लाख है, और 2 लाख रुपया हमने भी यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशंस या जो भी डिटेल, जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप मेंशन कर लें। ठीक है ना। आप तो मतलब जो आपकी टर्म कंडीशन वो फिटेबिलिटी है उस पर लिखी जाती है, हम वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो डिसाइड हमने अमाउंट की है 2 लाख रुपये, अब वो 2 लाख रुपये जो अब हमने देने हैं उसको वो किस तरीके से देने हैं, कैश अकाउंट से देने हैं या बैंक अकाउंट से देने हैं या हमने किसी चेक से देने हैं। अब चेक की ऑप्शन ये नेक्स्ट है। ठीक है। और ये उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट सेव नहीं करने देगा जब तक आप इस 2 लाख की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दे देंगे। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपया कैश दिया
और 1 लाख का चेक दिया तो आप मेंशन कर दें यहाँ पे 1 लाख रुपये आपने कैश दिया और 1 लाख रुपये जो चेक दिया वो किस बैंक का, कोई जो भी चेक है, चेक की जो टाइप है, वो सारे जो चेक के पैरामीटर्स हैं जो अकाउंट्स के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, उसी तरीके से आप इसको ऐड कर लें। ठीक है ना। अगर आपने 2 लाख बैंक ट्रांसफ़र किया है तो वो आप मेंशन कर दें, यहाँ पे वो मेंशन होगा, वो फिर चेक के अंदर उसकी। अगर आप 2 लाख कैश दे रहे हैं तो हम जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट करके 2 लाख रुपये लिख लेंगे भी कैश दे रहे हैं, फिर इस यहाँ पे हम कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो हमारे पास एडवांस पेमेंट की ऑप्शन है, कैश है, बैंक ट्रांसफ़र है या चेक पेमेंट है, तो वो तीनों हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट सेलेक्ट किया और मैंने कहा जी कि 2 लाख जो डिसाइडेड था मैं कैश के मद में पे कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मुझे इस चीज़ को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, ये देखें, सॉर्टर है, सुपरवाइज़र है, हार्वेस्टर है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब आपके पास अगर सॉर्टर डिफरेंट किस्म के हैं, क्या आपकी प्रोसेसिंग के अंदर भी सॉर्टर यूज़ हो रहे हैं और परचेज़ के अंदर भी सॉर्टर यूज़ हो रहे हैं, आप इनको अलग अलग लेके चलते हैं, तो आप इनकी डेजिग्नेशन फिर इस तरह से डिफाइन कर लें कि परचेज़ सॉर्टर, परचेज़ सुपरवाइज़र, ठीक है ना, प्रोसेसिंग सुपरवाइज़र, प्रोसेसिंग सॉर्टर। ये अब आपने मैनेज करना है, आप जिस तरीके से भी इसको लेके चल मतलब कर सकते हैं वो कर लें आप। मैंने तो ये चूँकि एक आपको प्रोसेस पूरा गो थ्रू करने के लिए, एक सिनेरियो पूरा कंप्लीट करने के लिए, ये आपके सामने 3 जो डेज़िग्नेशंस ऐड की थी, ये मेरे पास लोड हो गई। अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास 12 सॉर्टर है और उनका रेट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 1700, और सुपरवाइज़र जो है वो 5 है, उनका रेट होगा जी 1500। अच्छा, अब वो कह रहा है जी लेबर इज़ एक्सीडिंग। अब बात ये है कि यहाँ पे हमने लेबर, टोटल लेबर यहाँ पे डिसाइड नहीं की। अब क्या है कि हम यहाँ पे आके ये मतलब एक चेक है कि टोटल लेबर इस कॉन्ट्रैक्ट की जो है यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ आके ऐड करता हूँ 1500, तो अब वो उसने मुझे कोई एरर मैसेज नहीं दिया। और इस तरह बाकी जो हार्वेस्टिंग लेबर है वो मैं जो रेस्ट ऑफ दी लेबर है वो सारी की सारी हार्वेस्टिंग में डिफाइन कर देता हूँ। और ये हो जाएगा जी 33 का रेट, लेट्स सपोज 1200 कर देते हैं। ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब वो कहता है जी एडवांस अमाउंट नॉट पेड कम्प्लीटली थ्रू कैश चेक। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट तो हमने अमाउंट, अच्छा अच्छा, हमने ये इस अमाउंट को 5 लाख को कंज्यूम करना है।